हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से इन्वेस्टमेंट सीरीज का बहुत ही स्पेशल टॉपिक सुकन्या समृद्धि योजना, जो बेसिकली गर्ल चाइल्ड के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लाए हैं कि जिसके यहाँ भी कन्या होती है उसके यहाँ इन्वेस्टमेंट्स जरूरी होते हैं। तो एक ऐसी स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना जिससे आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी और आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा था कि आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 65 लाख रुपए तक का कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा, वो भी मैं दिखाऊंगा। बट उसके लिए आपको इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा और प्लीज़ स्किप मत ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप कर देते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे छूट जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है। एज ए पार्ट ऑफ एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चल रही थी, उसके अंतर्गत इस स्कीम को लॉन्च किया गया था फॉर द बेनिफिट ऑफ गर्ल चाइल्ड। जो गर्ल चाइल्ड के बेनिफिट के लिए, लोगों को एनकरेज करने के लिए कि अगर आपके यहाँ लड़कियां होती हैं तो आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। अब जानते हैं इट कैन बी ओपन, कौन ओपन करेगा, पेरेंट्स ओपन करेंगे या उसके अगर पेरेंट्स नहीं है तो जो गार्जियंस हैं वो ओपन करेंगे। बट इसमें गर्ल चाइल्ड की जो एज होनी चाहिए वो 10 साल से कम होनी चाहिए। इट मीन्स अगर 10 साल से ज़्यादा है तो वो इस स्कीम में पैसे नहीं लगा सकते हैं। इसका जो टेन्योर है वो 21 साल है और अनटिल द गर्ल चाइल्ड मैरिज आफ्टर द एज ऑफ 18, या उसकी मैरिज का अगर 18 साल से हो गए, 19 साल में उसकी शादी हो रही तो भी आप पैसे निकाल सकते हैं। तो टेन्योर एक हुआ 21 साल, एक हुआ अगर आपकी मैरिज हो रही है और आपने 18 साल की एज क्रॉस कर दी तो भी आप पैसे निकाल सकते हैं। आइए वन बाय वन देखते हैं इंटरेस्ट। इस स्कीम में इंटरेस्ट जो है क्वार्टरली नोटिफाई होता है, गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। और जो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 7.6%। आइए पढ़ते हैं इस पॉइंट को। दिस स्कीम करंटली ऑफर 7.6% पर एनम विच इज द सेकंड हाईएस्ट रेट अमंग ऑल सेविंग स्कीम ऑफर्ड अंडर द पोस्ट ऑफिस। ये सेकंड हाईएस्ट रेट है, पहला जो है वो और किसी स्कीम का है। तो इंटरेस्ट के जो रेट हैं वो चेंज होते रहते हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। पहले जो रेट थे 8.4 8.5 तक इसमें रेट ऑफ गए हैं। जैसे अप्रैल अभी जो चल रहा है अप्रैल से जून 7.6% है, इससे पहले 8.4% हुआ करता था। तो ये इंटरेस्ट के रेट क्वार्टरली नोटिफाई होते रहते हैं और आप जो अमाउंट जैसा आपने आज जमा कराया तो जिस क्वार्टर में जो इंटरेस्ट चल रहा है वो इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अब एक और चीज यहाँ पर मैं आपको टिप देना चाहूंगा। ये मैंने पीपीएफ वाली स्कीम में ही बताया था। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो 5th और लास्ट डेट ऑफ द मंथ विच एवर इज लोअर, जो भी बैलेंस लोअर होगा उस पर कैलकुलेट होता है। तो आपको जो भी पैसे जमा कराने हैं 5 तारीख से पहले जमा कराने, ताकि उस महीने का उस वाले अमाउंट पर भी इंटरेस्ट मिल जाए। अगर आप 6 को जमा कराते हैं या आफ्टर 5th कभी भी जमा कराते हैं तो उस वाले अमाउंट पर उस महीने में ब्याज नहीं मिलेगा। तो ये एक बोनस टिप है, आप इसे यूज कर सकते हैं कि जब भी आप पैसे जमा कराने हैं 5th डेट ऑफ द मंथ से पहले जमा कराने, जिससे आपको इंटरेस्ट मिले और उस इंटरेस्ट पर फर्दर इंटरेस्ट मिले तो आपका जो रिटर्न्स होगी वो मैक्सिमाइज हो जाएगी। मिनिमम कंट्रीब्यूशन 250 रुपये है। 250 रुपये तो आपको एटलीस्ट जमा करने पड़ेंगे और मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन है वो 1.5 लाख रुपए है। कहाँ आप ओपन करा सकते हैं? पोस्ट ऑफिस में, बैंक में खुलवा सकते हैं। और जब भी ओपन कराएं, अगर आप मंथली चूज करना चाहते हैं कंट्रीब्यूट करना, मैं ये हर एक वीडियो में बताता हूँ, ऑटो डेबिट फैसिलिटी को हमेशा चूज करें। हु कैन ओपन, कौन कर सकता है? पेरेंट्स करेंगे इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड बाय हर पेरेंट्स और लीगल गार्जियंस। गर्ल चाइल्ड की 10 साल से कम होनी चाहिए। एक अकाउंट होल्डर के मल्टीपल अकाउंट्स नहीं हो सकते हैं, मतलब सिंगल गर्ल चाइल्ड है उसका सिंगल ही अकाउंट होगा। और ओनली अगर आपके यहाँ 3 लड़के हैं तो केवल 2 अकाउंट खुल सकते हैं। बट अगर आपके यहाँ 1 लड़की फिर उसके बाद ट्विंस लड़कियां होंगी, तीनों के अकाउंट खुल सकते हैं। तो ये मैंने सारे आपको केसेस बता दिए हैं। हाउ टू फिल SSY एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या चाहिए? गर्ल चाइल्ड का नाम, नेम ऑफ पेरेंट्स गार्जियन, कितना आप डिपॉजिट करें इनिशियली, डेट ऑफ बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड, इससे एज का पता चलेगा, बर्थ सर्टिफिकेट, डिटेल्स ऑफ प्राइमरी अकाउंट होल्डर, ID डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स, प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस, आधार कार्ड वगैरह, KYC। इसमें मेन चीज़ ये बर्थ सर्टिफिकेट जाएगा एज को कैलकुलेट करने के लिए। टेन्योर मैंने आपको बता ही दिया है, 21 साल होता है। बट अगर उसकी मैरिज हो रही है 18 साल के बाद तो भी आप पैसे निकाल सकते हैं। हाउएवर इसमें एक सबसे ज़्यादा खास बात यह है, जो इसका टेन्योर है वो 21 ईयर्स है। बट आपको जो कंट्रीब्यूशन इसमें जमा करना है वो केवल 15 ईयर्स तक करना है। 15 ईयर्स के बाद आपको कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और आपको इंटरेस्ट कंटिन्यू मिलता रहेगा जब तक आपकी मैच्योरिटी होती है। सेकेंड केस, इसमें एक चीज़ और है, अगर आप 21 साल कंप्लीट हो गए उसके बाद भी आप मैच्योरिटी लेना भूल जाते हैं या डिले होता है तो जो डिले होगा उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये इस स्कीम का बहुत ज़्यादा
अच्छा फीचर्स है यहाँ पर। गवर्नमेंट ने मतलब एंकरेज करा है कि अगर आप इस स्कीम में पैसा लगाएंगे और किसी वजह से भी डिले होता है आपके एंड पर, तो आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इट मीन्स अगर आप 21 साल में लगा के छोड़ देंगे और 30 साल बाद निकाल दें तो आपको 9 सालों का इंटरेस्ट और मिलेगा इस स्कीम में। दैट इज द बेस्ट पॉइंट इन दिस स्कीम। टैक्सेशन अगेन ये जैसे पीपीएफ थी ई कैटेगरी की है, जो आप डिपॉजिट करेंगे उसकी इनकम टैक्स में 80C में छूट मिलेगी आपको। जो इसका इंटरेस्ट मिलेगा वो एग्जम्प्ट है, और जो आपकी इसकी मैच्योरिटी होगी वो भी एग्जम्प्ट है। तो ये अगेन ट्रिपल ई कैटेगरी की बहुत बढ़िया स्कीम है। पार्शियल विड्रॉल, द गर्ल कैन ऑल्सो अवेल पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं बट नॉट मोर देन 50% ऑफ द बैलेंस आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स। फॉर हायर एजुकेशन पर्पस के लिए आप 50% तक विड्रॉल कर सकते हैं, बट आपकी 18 साल की एज हो गई है और आपका जो पर्पस है वो एजुकेशन पर्पस होना चाहिए। प्री मैच्योर क्लोजर आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो प्री मैच्योर क्लोजर वैसे तो इसमें नहीं कर सकते, बट 2 सर्कमस्टांसेस हैं उसमें आप प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं इसे। प्री मैच्योर क्लोजर कैन ओनली बी डन बाय ए गर्ल चाइल्ड ऑन अटेनिंग एज ऑफ 18 फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज एक्सपेंसेस। एक तो मैंने बता ही दिया है। हाउएवर देयर आर सम स्पेशल केसेस। अल्टीमेटली डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर, जिस गर्ल के लिए आपने अकाउंट खुलवाया है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो जो लीगल गार्जियन पेरेंट्स होंगे उसका डेथ सर्टिफिकेट लगाकर विड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड रीजन ये है कि लाइफ इनएबिलिटी टू कंटिन्यू द अकाउंट, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है जिसकी वजह से आप इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो भी आप निकाल सकते हैं। बट ये केस टू केस डिपेंड करता है, बैंक पोस्ट ऑफिस पर डिपेंड करता है कि वो विड्रॉल आपको करने देना चाह रहे हैं या नहीं करने देना चाह रहे हैं। तो ये इसके सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिए। ट्रिपल ई कैटेगरी की है, एक अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा, टैक्स फ्री रहेगा पैसा। अगर 15 ईयर्स तक आपको जमा करना है, 21 साल तक बाद आप मैच्योरिटी ले सकते हैं। अगर आप मैच्योरिटी लेट भी लेते हैं तो भी आपको इसका इंटरेस्ट कंटिन्यू मिलता रहेगा। अब जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था कि आपका कॉर्पस हो जाएगा 65 लाख, आइए उसे अब देखते हैं वो कैसे होगा। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है आपके लिए, इसे मैं और थोड़ा साइज इसका इंक्रीज कर देता हूँ। ये वाला एग्जाम्पल है, इसमें मैंने कहा है कि डिपॉजिट अमाउंट जो है 1.5 लाख रुपए रहेगा। नंबर ऑफ डिपॉजिट आप एक बार करेंगे। डिपॉजिट पीरियड 15 ईयर्स तक हम डिपॉजिट करते रहेंगे। मैच्योरिटी पीरियड 21 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.6। तो इस पर कैलकुलेट करेंगे तो आपका कॉर्पस बन जाएगा 65,93,068 रुपये। आपके पैसे डिपॉजिट कितने में 22,50,000 रुपये, और टोटल इंटरेस्ट 43,70 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला। तो एक हैंडसम अमाउंट है, वो भी टैक्स फ्री। इस तरह से टेबल में आप देख सकते हैं। आपने डिपॉजिट करा इंटरेस्ट, फिर ये यहाँ पर आया, फिर अगेन ये डिपॉजिट करा, फिर इंटरेस्ट के ऊपर कंपाउंडेड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग के तो आपका पैसा एक 65 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। अगर आप 1.5 लाख नहीं कर सकते तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि हम एक साल में 25,000 करेंगे, 25,500 फॉर एग्जाम्पल। तो आप 25,000 अगर जमा करते हैं तो 11,20,819 रुपये। 25,000 का मतलब ऑलमोस्ट 2,000 अप्रोक्स पर मंथ बैठेगा आपका। तो आप इसे मंथली बेसिस पे इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं। 1.5 लाख एक साथ देना अमाउंट थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मंथली बेसिस पे एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसे कर सकते हैं। इनकम टैक्स में बेनिफिट भी ले सकते हैं और जो आपको पैसा मिलेगा वो टैक्स फ्री मिलेगा। तो अगर आपके यहाँ भी है गर्ल चाइल्ड तो उसके नाम से आज ही अपना अकाउंट खुलवाइए। ये हाईली रिकमेंडेड स्कीम है और इसमें पैसा लगाइए और हर तरह से बेनिफिट उठाइए। अपनी लड़की की शादी के लिए, हायर एजुकेशन पर्पस के लिए ये पैसा बड़ा यूज़फुल होगा उस टाइम, और वो भी आपको टैक्स फ्री मिलेगा। तो गाइज़ ये थी हमारी सारी नॉलेज एक सुकन्या समृद्धि योजना के लिए। तो कैसी लगी आपको वीडियो आप कमेंट करिए। कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।